एक बार की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत रियासत में दुनिया की सबसे हसीन राजकुमारी मार्सेला रहती थी। एक दिन जब वो सुबह की सैर से लौटकर महल पहुंची, तो उसने दरबार में एक अजीब ऐलान सुना। उसके पिता राजा दरबार में सब वजीरों के सामने कह रहे थे, मैं अपनी बेटी शहजादी मार्सेला की शादी अपने दोस्त बल्टन बादशाह के बेटे से करने का ऐलान करता हूँ। राजकुमारी यह सुनकर हैरान रह गई। हुजूर, मैं किसी ऐसे शख्स से शादी कैसे कर सकती हूँ जिसे मैं जानती भी नहीं। ये तुम्हारी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि जैसे ही तुम 18 साल की हो जाओ, तुम्हारी शादी कर दी जाए। मार्सेला ने गहरी सांस ली और मन में सोचा कि वो ऐसी शर्तें रखेगी जो कोई पूरी नहीं कर सकेगा। मगर एक शर्त पर, अगर मेरी 4 ख्वाहिशें पूरी की गईं, तो मैं शादी करूंगी। राजा ने कहा, कौन सी इच्छाएं? मुझे 4 जोड़े बनवा दें। पहला जोड़ा सूरज जैसा सुनहरी, दूसरा चांद जैसा चांदी सा, तीसरा सितारों जैसा चमकदार, और एक लिबास पा जो जंगल की 1000 चीजों से बने। राजा ने तुरंत हुक्म दिया। बुनकरों को बुलाया गया, सिपाही भेजे गए। राजकुमारी को यकीन था कि कोई भी ये काम पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ ही दिनों में जादू की तरह सब तैयार हो गया। सूरज जैसा लिबास, चांद जैसी पोशाक, सितारों जैसी चमकदार कमीज और एक जादुई कपड़ा जो गिरे हुए पत्तों, टहनियों और पंखों से बना था। ये सारे कपड़े एक जादुई अखरोट में रखे गए जो इन्हें अपने अंदर सुरक्षित रख सकता था। राजा मुस्कुराए और बोले, मेरी बेटी, तुम्हारी सब ख्वाहिशें पूरी हो गईं। अब शादी कल ही होगी। आप ये क्यों नहीं समझते कि मैं किसी ऐसे शख्स से शादी कैसे कर सकती हूँ जिसे मैं जानती भी नहीं। उसी रात राजकुमारी ने फैसला किया, वो महल छोड़ देगी। अब्बा हुजूर, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन एक दिन आप जरूर समझ जाएंगे। वो जंगलों, घाटियों और गांवों में भटकती रही, जब तक कि एक दिन वो एक खोखले पेड़ के तने में जाकर सो गई। उसी रास्ते से एक दूसरी रियासत का राजकुमार गुजर रहा था। सिपाहियों ने देखा, वहाँ एक अजीब मखलूक सो रही है। इंसानों जैसी लग रही है, लेकिन पत्तों का लिबास पहने हुए है। ठीक है, तुम इसे महल ले आओ। उठो लड़की, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं एक बेसहारा लड़की हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। सिपाहियों ने कहा, हमारे साथ चलो, महल में तुम्हें काम मिल जाएगा। इस तरह राजकुमारी महल पहुंची। उसे सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा कमरा मिला और वो रसोई में मददगार के रूप में काम करने लगी। कई महीने बीत गए। फिर एक दिन राजकुमार ने एक भव्य दावत रखी। जब सारे इंतजाम पूरे हो गए, राजकुमारी ने रसोइये से कहा, जनाब, सब काम खत्म हो गया है। क्या मैं कुछ देर के लिए महल की रौनक देखाऊं? ठीक है, तुम जाओ, लेकिन आधे घंटे में वापस आ जाना। शुक्रिया जनाब, मैं वापस आऊंगी और सारी राख साफ कर दूंगी। राजकुमारी अपने कमरे में दौड़ी, चेहरा और हाथ धोए और जादुई अखरोट से सुनहरा लिबास निकाला जो सूरज की तरह चमक रहा था। उसने अपने बाल खोले और दावत में चली गई। जैसे ही वो हॉल में दाखिल हुई, पूरा महल उसकी चमक से जगमगा उठा। राजकुमार की निगाहें बस उसी पर टिक गईं। उस रात उसने सिर्फ उसी के साथ नृत्य किया। जब आधा घंटा बीत गया, राजकुमारी बोली, जनाब, मुझे जाना होगा। राजकुमार ने कहा, रुको, मगर वो भीड़ में गुम हो गई। वो भागकर अपने कमरे में गई, रसोई वाली लड़की का कपड़ा पहना और फिर अपने चेहरे पर राख लगा ली। फिर चुपचाप रसोई किचन में वापस आ गई। मैं वापस आ गई हूँ जनाब। क्या मैं अब किचन की राख साफ कर दूं? तुम पहले राजकुमार के लिए सूप बना दो। वो इंतजार कर रहा। जी, मैं अभी सूप बनाती हूँ। राजकुमारी ने सूप बनाया और उसमें अपनी सोने की अंगूठी डाल दी। फिर सूप ऊपर महल में भेज दिया। राजकुमार ने वो सूप चखा तो हैरान रह गया। ऐसा स्वाद उसने कभी नहीं चखा था। फिर उसे प्याले में एक अंगूठी दिखी। ये किसकी है? राजकुमार ने तुरंत बावर्ची को बुलाया। क्या ये सूप तुमने बनाया? जी हुजूर,
किचन की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन ये जायका तुम्हारा नहीं लगता। महाराज, आज सूप रसोई की लड़की ने बनाया है, उसे तुरंत मेरे पास लाओ। क्या ये सूप तुमने बनाया? जी हुजूर। और ये अंगूठी, क्या ये तुम्हारी है? एक गरीब बावर्ची लड़की के पास इतनी कीमती चीज कहाँ से आएगी हुजूर? राजकुमार ने गौर से देखा। तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो, उसी की जिससे मैंने महफिल में नाच किया था। खैर, तुम्हारा सूप बहुत स्वादिष्ट था। धन्यवाद महाराज। कुछ दिन बाद फिर एक दावत रखी गई। राजकुमारी ने फिर रसोई वाले से कहा, जनाब, सब काम खत्म हो गया है। क्या मैं कुछ देर के लिए महल की रौनक देखाऊं? ठीक है, तुम जाओ, लेकिन आधे घंटे में वापस आ जाना। शुक्रिया जनाब, मैं वापस आऊंगी और सारी राख साफ कर दूंगी। वो भागी, कमरे में गई, चेहरा और हाथ धोए और इस बार चांद जैसे चांदी रंग का गाउन पहना। जब वो महफिल में आई, सबकी नजरें उसी पर ठहर गईं। राजकुमार ने फिर सिर्फ उसी के साथ नाच किया, मगर आधा घंटा पूरा होते ही वो भीड़ में गुम हो गई। वो वापस कमरे में भागी, रसोई का कपड़ा पहना और फिर से राख लगा ली। फिर चुपचाप किचन में लौट आई। मैं वापस आ गई हूँ जनाब। क्या मैं अब किचन की राख साफ कर दूं? तुम पहले राजकुमार के लिए सूप बना दो, वो इंतजार कर रहे हैं। जी, अभी बनाती हूँ। इस बार उसने सूप में अपनी सोने की माला डाल दी और ऊपर भेज दिया। राजकुमार ने जब सूप पिया तो प्याले में माला देखकर बोला, ये एक माला? उसने फिर से रसोई वाली को बुलाया। क्या ये सूप तुमने बनाया? जी हुजूर। क्या ये तुम्हारा हार है? मैं गरीब हूँ हुजूर, मेरे पास कुछ नहीं। तुम मुझे उस लड़की की याद दिलाती हो जिससे मैंने रक्स किया था। खैर, तुम्हारा सूप अच्छा था। शुक्रिया हुजूर। कुछ दिनों बाद आखिरी दावत हुई। इस बार राजकुमार ने ठान लिया, वो सच्चाई जरूर जानेगा। राजकुमारी ने सितारों जैसी चमकदार पोशाक पहनी। जब वो आई, राजकुमार ने उसी के साथ नाच किया। नाचते हुए उसने उसकी उंगली में वही अंगूठी पहनाई जो पहली बार मिली थी और उसे पता भी न चला। आलीजा, अब मुझे जाना होगा। आज रात मौसीकी कुछ देर और चलेगी। नाच लंबा चला। राजकुमारी को समय नहीं मिला कि वो फिर से भेस बदल सके। वो दौड़कर रसोई पहुंची। कहाँ थी तुम? राजकुमार सूप के इंतजार में है। माफ कीजिए, अभी बनाती हूँ। उसने जल्दी से सूप बनाया और इस बार उसमें अपना सोने का कंगन डाल दिया। जब राजकुमार ने सूप पिया, इस लड़की को जल्दी से बुलाओ, फौरन। क्या आज रात भी सूप तुमने बनाया है? जी हुजूर। और ये कंगन? एक गरीब बावर्ची लड़की के पास इतनी कीमती चीज कहाँ से आएगी? जनाब। और ये अंगूठी क्या? ये भी तुम्हारी नहीं है? अब मैं जान गया, तुम ही वो हो जिसके साथ मैं महफिल में डांस करता रहा हूँ। बताओ, तुम कौन हो? राजकुमारी ने सब सच बताया। अपने पिता, अपनी माँ की आखिरी इच्छा और अपने दर्द की कहानी। राजकुमार ने कहा, जब हम पहली बार महफिल में मिले तब तुमने ये सब क्यों ना बताया? क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि क्या आप सिर्फ मेरे हुस्न के दीवाने हैं या मुझसे मोहब्बत भी करते हैं, कि सब्र से मेरी हकीकत जान सकें। मेरी माँ कहती थी, प्यार इंसान को खूबसूरत बना देता है। राजकुमार ने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, चाहे तुम वाकई एक बावर्ची लड़की ही क्यों ना होती। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जी जनाब, मैं आपसे शादी करूंगी। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। राजकुमारी के पिता भी आए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे।
और राजकुमार व राजकुमारी ने हमेशा प्यार और खुशी से जिंदगी बिताई।